Book Review। संतप्त भूमि बेरुंडा रचना चतुर्थांश। एरियनम का रक्षक। विलुप्त एरियनम साम्राज्य की महागाथा। लेखक भानुप्रताप यादव। शुभारंभ। पृष्ठ संख्या 184। मूल्य 249। समीक्षक कपिल देव शुक्ला, प्रधानाचार्य और समीक्षक। एक विलुप्त हो चुके साम्राज्य और उसके रक्षक की अद्भुत कहानी जो कल्पना से परिपूर्ण है और चमत्कारों से सराबोर भी। आज हम जिस पुस्तक के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं वह पुस्तक कल्पनाशील व रहस्यमय श्रेणी में आती है। फैंटेसी यानी काल्पनिक पुस्तक लिखना कोई खेल नहीं है। पौराणिक कथानकों से जोड़कर आज से 1400 वर्ष पूर्व की इस गाथा को लिखने में लेखक ने अपना जी जान लगा दिया है। पुस्तक के कवर को बड़े ही डिटेल्स से बनाया गया है। साथ ही नायक के एक हाथ में स्वर्णांत परशु और दूसरे हाथ को स्वर्णहस्त के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि यह कोई साधारण नायक नहीं। हिंदी साहित्य में बहुत कम ही पुस्तक ऐसी होती हैं जो वास्तविकता और काल्पनिकता के मायने को परिवर्तित करके रख देती हैं। आज हम जिस पुस्तक के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं वह पुस्तक इसी प्रकार की श्रेणी में आती है। फैंटेसी यानी काल्पनिक पुस्तक लिखना कोई खेल नहीं है और मेरे अनुसार लेखक ने इस खेल को बड़ी ही रोचकता और रोमांच के साथ पूरा किया है। पौराणिक कथानकों से जोड़कर आज से 1400 वर्ष पूर्व की इस गाथा को लिखने में लेखक ने अपना जी जान लगा दिया और आप इस पुस्तक को पढ़कर यह स्वयं महसूस करेंगे। पुस्तक के कवर को बड़े ही डिटेल्स से बनाया गया है जिसमें आपको प्रोटागोनिस्ट और एंटागनिस्ट यानी नायक और खलनायक दोनों की वास्तविकता देखने को मिलेगी। साथ ही नायक के एक हाथ में स्वर्णांत परशु और दूसरे हाथ को स्वर्णहस्त के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि यह कोई सामान्य नायक नहीं अपितु युगों युगों से जन्म लेने वाले महान नायक की उपाधि से सुशोभित है। पुस्तक का नाम भी अनोखा है जो आज तक शायद ही किसी के मन मस्तिष्क में आया है। ऐसी काल्पनिक भूमि का सृजन करके लेखक ने अपने आप को J.R.R. टॉल्किन और C.S. लुइस जैसे प्रख्यात लेखक के समक्ष ला खड़ा किया है। शुभारंभ का यह पहला उपन्यास ही उनके अंदर छिपे अद्भुत लेखक को पाठकगण के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल हुआ। कहानी के साथ साथ एक अद्भुत दुनिया का मानचित्र भी है। पुस्तक को बड़े ही सोच समझकर लिखा गया है। चतुर्थांश यानी 4 कड़ियों में से एक कड़ी या एक अंश। कहानी रामायण काल में वर्णित एक सूक्ष्म घटना से शुरू होती है जो आगे चलकर एरियनम साम्राज्य जो लुप्त हो चुका है को अभिशापों, रहस्यों और भयानक कृत्यों में धकेल देती है। कहानी में प्राकृतिक नजारों को संजोया गया है जो हमें एरियनम साम्राज्य के धरातल की ओर ले चलते हैं। किरदारों को बड़े ही अच्छे तरीके से गढ़ा गया है। दानवों, पहाड़ी दानवों, दैत्यों, निमिषों, यक्षिणियों, अंधकाक्तियों, बोनों से लेकर संत शांतानुयायियों व ज्ञानानुयायियों जैसे रहस्यमयी चरित्र का भी सृजन किया गया है। विस्तृत मानचित्र व एरियनम साम्राज्य के राज चिन्ह के साथ साथ कहानी में एक प्राचीन भाषा का सृजन भी किया गया है जिसे दार्शनिक भाषा कहते हैं। हर किरदार को उचित समय दिया, हर एक घटनाक्रम सही है। यह कहानी निश्चित रूप से पढ़ने के बाद आपको सुकून देगी। मुझे किरदारों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगा। कुछ रहस्यों, कुछ संशयों और ढेर सारी जिज्ञासाओं के साथ यह पुस्तक आगे की कड़ी की ओर इशारा करती है और बेचैन करती भी। दिलचस्प व दिलकश बनाने के लिए लेखक को आभार व्यक्त करता हूं और इस संतप्त भूमि बेरुंडा रचना चतुर्थांश की अगली कड़ी पुस्तक 2 के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि लेखक की अन्य पुस्तकें जल्द से जल्द प्रकाशित हो। मुझे इसकी अगली पुस्तक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मेरी तरफ से 5 स्टार रेटिंग और लेखक को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका समीक्षक कपिल देव शुक्ला।